हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक वीडियो कल की प्रेडिक्शन के लिए बनाना चाहता हूँ। और मैंने पिछले हफ्ते सभी को ये बताया था फ्राइडे के दिन की बाज़ार 18,300, 18,400, 18,600 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और दोस्तों, सभी लगभग सभी यूट्यूबर्स ने गारंटी के साथ ये कहा था, यहाँ तक भी कह दिया था कि अब तो 19,000 से पहले ये नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, चाहे कितना भी पुट कॉल रेशियो कम हो, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि ये ट्रेडिंग के दौरान 1.15, 1.2 और मोर देन 1.3 होने के बाद सेम इंट्राडे में ही पुट कॉल रेशियो और सेलिंग की वजह से नीचे आ जाएगा, जो साफ इंडिकेट करता है कि ट्रेडिंग में ही पुट के कॉल रेशियो बढ़ जाता है, ट्रेडिंग के दौरान ही कम हो जाता है। देखिए, मैं अपनी प्रेडिक्शन एकेडमिक पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, इसमें कोई मेरा पर्सनल गेन नहीं है। और अगर मेरे सुझाए हुए स्टॉक्स या प्रेडिक्शन से किसी को नुकसान या फ़ायदा होता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आप सिर्फ पढ़िए, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगें तो आप इनको लाइक करिए, आप इनको समझिए। मैं अपने पिछले 35-40 साल के तजुर्बे के आधार पे आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। इसमें मेरा कोई लालच नहीं है, ना ही मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना ही मेरा कोई दूसरा लालच से भरा हुआ कोई प्रोग्राम है या वेबसाइट है। मैं सिर्फ इस चैनल पे अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में टाटा स्टील प्रिडिक्ट किया था और ये भी कहा था कि टाटा स्टील एक्यूमुलेट करना है। टाटा स्टील में सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP ही करना है। 7-8 फोल्ड्स टाइम का प्रॉफिट हुआ है, तो क्यों ना हम टाटा स्टील जैसी कंपनी के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें। तो जो अच्छे रिजल्ट्स देने वाली कंपनियां हैं उनमें आप सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और साफ साफ मैंने कहा था कि बाज़ार धीरे धीरे नीचे आएगा, चाहे वो कितना भी लोग उसको बढ़ा चढ़ा के कि अब बढ़ेगा, अब ये होगा, वो होगा, ये खरीदो, वो खरीदो। और कोई सज्जन तो आज अभी अभी यहाँ तक कह रहे हैं कि मेरे वीडियो में अगर कोई स्टॉक अपने पिछले हफ्ते हाई पे था उसको खरीद लीजिए, और कोई भी स्टॉक पिछले हफ्ते अगर लो पे था उसको बेच दीजिए। अरे, जब स्टॉक लो पे है तो उसको बेच के आप क्या करेंगे, कितना कमाएंगे, कितने पे काटेंगे, और वो कितना गिरेगा? मेरी ये समझ नहीं आता कि लोग इस तरह से क्यों अपनी प्रेडिक्शंस और अपने विचार देते हैं। अगर कोई स्टॉक ऊपर भागता है तो खरीदो, 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 और जैसे ही आप उसके पीछे पड़ के खरीदते हैं और ऑपरेटर आपके गले में उसको डाल देता है, सीधे सीधे। मैं तो यही समझता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी स्टॉक में 10% तक का गेन होता है, 12% तक का गेन होता है, तो आप उसको बेच दीजिए। आपको नीचे के भाव पे 100% वो मिलना ही मिलना है। देखिए, आज भी मैंने 2 स्टॉक्स को बेचा है। और मैं एक छोटा सा इन्वेस्टर हूँ, छोटा सा एक यूट्यूबर हूँ, और मैंने आज तक अपने जीवन में नुकसान शायद ही किया होगा। आज भी मैंने इंडियन एक्सचेंज एनर्जी ये सोच के बेचा है कि ये काफ़ी बढ़ चुका है और एक शेयर पे 2 बोनस भी दे रहा है। ये काफ़ी बढ़ चुका है और इसमें मुझे गेन हुआ तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा। और देखिए, बॉम्बे ऑक्सीजन मैंने जो ख़रीदा था डाउन पे, मैक्सिमम उसका 25,000 था एवरेज, एंड लोवेस्ट उसका 11,000 था इन एवरेज। तो मैंने 12,000 कुछ में ख़रीदा था, आज मैंने वो 16,400 में बेच दिया। तो दोस्तों, अगर मुझे एक शेयर पे 4-5 हज़ार का फ़ायदा होता है, यानी मेरे 12,000 के इन्वेस्टमेंट पर अगर 4,000 का फ़ायदा होता है, तो ये मेरे हिसाब से
30-35% हो जाता है तो मैं क्यों नहीं उसको बेचूंगा। डेफिनेटली वो मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मुझे सर्टेन स्टॉक गेन तो दे के चला ही गया है, और उसकी जगह पे मैं टाटा स्टील को SIP कर रहा हूँ। टाटा स्टील को SIP कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने बजट के अनुसार कभी 2 शेयर खरीद लिया, कभी 3 खरीद लिया। आज मैंने 5 शेयर खरीदे हैं 1244 रुपये में, और मैं धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करूँगा। स्टॉक अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, और क्यों ना मैं इस तरह के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करूं। और पिछली बार मैंने बताया था गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके मैंने कुछ फंडामेंटल्स भी दिए थे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड देगा, बोनस भी दे सकता है। बहुत ही कम कीमत पे वो आ चुका है दोस्तों, 146 से समथिंग आज उसने टच किया है। उसको भी आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में प्लीज़ रख लीजिए। और आज के तो मेरे बताए हुए 2 ही स्टॉक हैं। आप देखिए, मैंने सुझाया था कि स्टॉक मार्केट तो नीचे आएगा ही, 18,071 को टच किया है, और 18,210 हाईएस्ट बनाया है। तो दोस्तों 210 के मुकाबले ओनली 18,071 को टच करके आज ये 18,109 पे बंद हो गया है। 6 पॉइंट इसने प्लस में दिखाए हैं, तो मैं इसको नेगेटिव ही मानता हूँ। आने वाले सप्ताह के लिए 100% मैं स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी को नेगेटिव ही मानता हूँ, और ये धीरे धीरे नीचे ही आएगा कमिंग डेज में, क्योंकि अब रिजल्ट्स भी आने बंद हो गए हैं। जो आने थे वो आ चुके हैं, इक्का दुक्का कंपनी बची हैं, और सर्टेन टाइम्स अभी दिसंबर में जो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे, एक तरफ तो FII की बिक्री है। आज FII ने 400 कुछ करोड़ का ख़रीदा है, और DII ने भी आज 1500 कुछ करोड़ का ख़रीदा है। इसलिए स्टॉक मार्केट में फिर भी थोड़ी बहुत गिरावट रही है, क्योंकि FII ने ट्रेडिंग के दौरान ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया है, अपना ही शॉर्ट कवरिंग करके उसको स्क्वायर अप कर लिया है, और दोबारा से फिर बेचना शुरू कर दिया है। आप 1-2 दिन 4 दिन में देखेंगे कि FII की फिर सेलिंग आएगी। DII अपने दिसंबर से पहले कुछ पूंजी को निकालना चाहेंगे, तो सभी इन्वेस्टर्स को 31 दिसंबर तक होशियार रहना है। और मेरी प्रेडिक्शन वही 16,000 के नीचे इस इंडेक्स निफ्टी की आने की है। तभी धीरे धीरे SIP करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। आज मैंने सिर्फ 2 ही स्टॉक बताए हैं, टाटा स्टील एंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, जो स्टॉक्स काफ़ी कुछ बढ़ चुके हैं उनमें आप अपनी फिंगर्स को मत जलाइए, और उनसे आप दूर रहिए। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है, सभी यूट्यूबर से अलग, कि आप इस निफ्टी इंडेक्स को और बैंक निफ्टी को काफ़ी नीचे देखेंगे। और मेरी प्रेडिक्शन तो निफ्टी इंडेक्स की 16,000 के नीचे है, जिसको मैं नवंबर के लास्ट वीक तक प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। 31 दिसंबर तक तो इसको नीचे आना ही पड़ेगा। दोस्तों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आप शेयर्स खरीद सकते हैं। आपके पास जो पहले से स्टॉक्स रखे हैं, अगर उनमें आपको 10% या 15% मुनाफा मिलता है तो उस गेन को आप ले लीजिए। वो स्टॉक ज़रूर आपको नीचे पे मिलेगा, और मेरा ये एडवाइस है। और सभी भाइयों के पास कुछ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, 30-40 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है। आप अपनी दुकान को सजा के रखिए और वाच करिए कि कौन सा स्टॉक आज भागा है। जैसे मेरा आज बॉम्बे ऑक्सीजन वाला स्टॉक भागा था, मैंने उसको अच्छा खासा गेन ले लिया। और दूसरा मेरा इंडियन एक्सचेंज एनर्जी भागा था, उसमें भी मैंने गेन ले लिया। और इस तरह से ही थोड़ा थोड़ा गेन लेके आप इकट्ठा करके अपनी वेल्थ को बचाए रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन। अगर आप वेल्थ क्रिएट करेंगे, इस 3-4 फॉर एग्जांपल बॉम्बे ऑक्सीजन में अगर मैंने 4,000-5,000 रुपया कमाया है और टाटा स्टील मैंने लो पे ख़रीदा है दोस्तों, और टाटा स्टील अगर कल या 4 दिन बाद ऊपर चलता है और उसमें भी मुझे 2-3 हज़ार या 4,000 रुपया तक मिल जाता है, 4,000 का मतलब भी
लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट लगभग 10% तक का हो जाता है। अगर 10% तक का होता है तो वो मेरा एक वेल्थ क्रिएशन रहेगा और ये वेल्थ क्रिएशन भविष्य में मुझे फ़ायदा देगा। दोस्तों, एक मैं नया आज सब्जेक्ट जोड़ रहा हूँ अपनी प्रेडिक्शन में कि आप प्रॉफिट करिए और उसको वेल्थ क्रिएशन में लगाइए। वेल्थ क्रिएशन में लगाइए। अगर प्रॉफिट आपको बॉम्बे ऑक्सीजन बेच के 4,000 का मिलता है, 35% आपने प्रॉफिट लिया है, तो उसको आप सिस्टमेटिक प्लान के दौरान टाटा स्टील को खरीदिए और टाटा स्टील डेफिनेटली आपको अगर 1,400 का भाव देता है तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो गई और उसको भी बेच के फिर आप दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन। इस वेल्थ क्रिएशन से आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका मनी सुरक्षित रहेगा और आपका पोर्टफोलियो मजबूत बनेगा। दोस्तों, आप अपनी इमरजेंसी नीड में कभी भी किसी भी स्टॉक्स को अगर आपको पैसा चाहिए तो बेच सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको एश्योर करता हूँ कि वो आपकी क्रय शक्ति से नीचे नहीं बिकेगा, वो ऊपर ही बिकना है। तो दोस्तों, आज मैं इसी सलाह के साथ में अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप इसका ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। जय हिंद।